हेलो गाइस, की हाल चाल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम ते सत श्री अकाल। सो मैं हूं जी आपका होस्ट और दोस्त, एक डेयरी फार्मर अमृतपाल। सो आज की वीडियो में दो काम एक साथ करेंगे हम। एक तो पशुओं को नहला रहा हूं कैसे, आप देखो कि कितनी अच्छी तरह से आपको दिन में तकरीबन 2 बार गायों को नहलाना ही पड़ेगा, जिससे कि इनका जो दूध की गुणवत्ता है वो भी अच्छी होती है और इनकी कैपेसिटी भी दूध की ज़्यादा बढ़ जाती है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। सो आप देख रहे हो कि कैसे मैं गायों को आराम से नहला रहा हूँ और अच्छे से इनको ठंडा कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मौसम है ये गर्मी का मौसम है। इस मौसम में पशु ज़्यादा दूध नहीं दे पाता, उसका कारण है गर्मी। और अगर हम गायों को ज़्यादा ठंडा रखेंगे, इनका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रखेंगे, तो ये हमारे पास बढ़िया दूध पर ही चलेंगी। सो गाइस, आज की जो वीडियो है डेयरी फार्म कैसे स्टार्ट करें। सो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है हम सभी के लिए कि डेयरी फार्म कैसे शुरू किया जाए, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों के बिना हम रह सकते हैं। सो बात करते हैं हम हमारे पास कितने पशुओं की हम जो है सोच कर बैठे हैं भी हमने कितने पशु रखने हैं। सो उसके रिगार्डिंग ही हमारा जो है बजट बनेगा। सो इसके लिए हमें सबसे पहले तो भूसे का जो है स्टॉक करना होगा। अगर हम ज़्यादा ना लगाएं तो एक गाय दिन में तकरीबन 3 किलो भूसे के हिसाब से आपका 30 दिन का जो है 90 किलो भूसा हो गया। और 90 को 360 डेज से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका बनेगा वो आपका होगा 10 क्विंटल 80 किलो। सो आपने तकरीबन 11 क्विंटल तूड़ी का एक पशु के ऊपर जो है सिस्टम 1 साल का लेकर ही चलना है, जिससे कि आपको आगे आने वाले टाइम में आसानी होगी। सो इसके लिए पहले आपको तूड़ी स्टॉक करने के लिए जगह चाहिए, उसको स्टॉक कीजिए ताकि आपको जो सस्ती चीज़ मिले। सीज़न के हिसाब से आपको तूड़ी जो है 3 से 3.5 रुपये किलो मिल जाएगी। अभी तो जो है इस साल तो तूड़ी का रेट बहुत ज़्यादा हाई गया, कम तूड़ी होने की वजह से 11-12 रुपये गई तूड़ी। सो नए फार्मर्स को काफ़ी दिक्कत आई। सो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप पहले ही तूड़ी का स्टॉक कर लें। और साथ के साथ आपको और बताऊं कि हरा चारा जो है, इन गायों में आपको जो 20 किलो तक की गाय है आप उसको हरे चारे के ऊपर आराम से दूध उससे ले सकते हो। उसको कोई साइलेज की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। आप अगर आपकी फीड अच्छी होगी तो आपका पशु हरे चारे पर भी अच्छी तरह दूध देगा। सो जैसे कि हरा चारा आप लगा लो 30 किलो के हिसाब से एक दिन का एक गाय का, तो एक महीने का हो गया आपका 900 किलो हरा चारा हो गया। और आपको ऐसे है कि हरा चारा भी आपको सीजनल ही लगाना पड़ेगा। और साथ के साथ हरे चारे में जो है प्रोटीन देखकर आपको ही लगाना पड़ेगा। कई जो हरे चारा होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सो हमें वही यूज़ करना है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, जिससे कि हमारा फीड का खर्च भी कम होगा। सो आप देख रहे हो साथ ही साथ कि मैं इन पशुओं को नहला भी रहा हूँ, गर्मी में इनको ठंडक भी मिल रही है। और ये इसके बाद नहलाने के बाद ये आराम से अपनी जुगाली करेंगी और फिर वही शाम के टाइम मेरा दूध का टाइम हो जाएगा। सो हमने कहाँ पर छोड़ी थी वीडियो? हाँ जी, हरे चारे के ऊपर। आप अच्छे हरे चारे की व्यवस्था पहले से ही कर लें। तकरीबन 10 गायों का अगर आप शेड बनाते हो, 10 गायें लेकर आते हो, तो आपको कम से कम 20 गायों का शेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि 10 गायें होंगी और उनके पीछे 10 बछड़े या बछड़ियाँ होंगी। सो आपको 20 पशुओं का शेड बनाकर रखना है जब आप स्टार्ट करो। और साथ ही साथ आपके पास इतनी जगह हो कि जब ये 20 से 40 हो जाएं तब भी आपको शेड की
कमी ना पड़े। और कोशिश करें कि ये जो शेड है ये आप मॉडर्न शेड ही बनाएं। मेरे पास जगह की कमी है और मैं शहर में ये डेयरी चला रहा हूँ, इसीलिए मैं इतना बड़ा शेड शहर में नहीं बना सकता। सो आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूँगा कि इस शेड को बदलकर मैं किसी गांव में लेकर जाऊं, जिससे कि मेरी गायों को भी आसानी हो और मुझे भी दूध प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। और अब बात करते हैं हम शेड के बारे में। शेड आपने कोशिश करनी है कि इस तरह का हो कि हवा भी बहुत अच्छी तरह से गुजर सके। बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको हवादार शेड ही बनाना है जिसकी हाइट कम से कम 15 फीट तो हो, जिससे कि वेंटिलेशन वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। और साथ के साथ ये आप देखो कि ये जो गाय को मैंने अभी नहलाया है इसको मैंने ड्राई पे डाल दिया। अब ये 1-2 दिन में अपना दूध जो है सुखा जाएगी। फिर इसके बाद जो इसकी डाइट शुरू होगी वो मैं आपको साथ में शेयर करूँगा। सो ऐसे है। और अगर आप पहले तूड़ी, हरे चारे और शेड तीनों चीज़ों का प्रबंध कर लेते हो, शेड आपको कोई बहुत बढ़िया अच्छा A1 बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल शेड में भी हमारी गायें, हमारी भैंसें आराम से रह सकती हैं। इसके साथ आपने जो ज़रूरी काम करना है वो ये है कि आपके पास कम से कम 1 महीने से लेके 1.5 महीने तक की फीड का स्टॉक हो, और ये फीड बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हो। आज के टाइम में प्लीज़ आप खुद जाकर फीड फैक्ट्री से फीड बनवाइए, क्योंकि जो बाहर की बाज़ार की फीड होती है उसमें हमें मालूम नहीं क्या डाला है क्या नहीं डाला। सो आप खुद जो है फीड फैक्ट्री वाले के पास जाइए, फार्मूला उसके साथ शेयर कीजिए और ख़ुद बैठकर उस फीड को बनवाइए, जिससे कि आपके पशुओं की हेल्थ बढ़िया रहे। सो सबसे ज़रूरी बात अब आती है आपको एनिमल कैसे लेना है। कोशिश कीजिए कि आप एनिमल्स किसी फार्मर के पास से ही परचेज़ कीजिए। किसी गांव में जहां पर किसी के पास 2-3 गायें भैंसें हैं उसी से ही आप लीजिए, क्योंकि आप उसकी 2 से 3 बार जो है चुआई करके देख सकते हो और आपको पूरी श्योरिटी हो सकती है। मंडी से लेने का ये दिक्कत हो जाती है कि मंडी में कई बार पशु को 1 या 2 दिन का दूध उसका रोक कर फिर मंडी लेके आते हैं, जिससे कि वो पहले तो दूध बहुत देती है, हमको 30 किलो की दूध के गाय कह के दे देते हैं, पर बाद में क्या होता है कि वो हमारे पास 20 किलो भी दूध नहीं करती। सो इसीलिए आप किसी फार्मर से गाय परचेज़ कीजिए और गायें कोशिश करें कि गायें जो है दूसरे या तीसरे लैक्टेशन की ही हो। इससे ज़्यादा बड़ी गाय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब भी आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे, लॉस में जाओगे। इससे कम उम्र की गाय लोगे तब भी आप लॉस में जाओगे। आप अगर दूसरे लैक्टेशन की गाय लेते हो तो आप उससे आसानी से 2 या 3 लैक्टेशन दूध भी ले सकते हो और अपने मनपसंद के जो है बच्चिया या बछड़ा कुछ भी उससे ले सकते हो और वो गाय आपके पास बढ़िया चलेगी। सो गाइज़, मैं आपको फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपके साथ और भी कई डिटेल्स के साथ वीडियो लेके आऊँगा। इस वीडियो की भी डिटेल बहुत ज़्यादा है, सो इसको मैं कोशिश करूँगा सेकंड पार्ट भी इसका मैं जल्द ही बनाऊँ। सो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जब भी मैं वीडियो डालूँगा मैं आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑल पे ही रखिए ताकि आपको हर एक वीडियो के बारे में पता लग सके। सो गाइस, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। अब ये देखिए, ये मेरी गायें जो है अभी इसने 6ठा दिन है इसका और अब ये खीस से खाली हो चुकी है। अब दूध जो इसने स्टार्टिंग में मुझे शुरू किया है ये 7 से 8 लीटर एक टाइम का शुरू किया है, मतलब तकरीबन 16-17 लीटर दूध के हिसाब से अभी ये शुरू हुई है। पिछली बार इसने मेरे पास 20 से 21 लीटर दूध दिया था। सो इस बार उम्मीद है कि ये पिछली बार से भी अच्छा करेगी।
और सबसे ज़रूरी बात, आप कोशिश कीजिए कि आप ट्रेनिंग लेकर ही ये काम शुरू करें, जिससे कि आपको पहले प्रॉफिट और लॉस की नॉलेज पूरी हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़दीकी जो भी डेयरी फार्म्स खुले हुए हैं उनको विज़िट कीजिए, 1-2 दिन उनके पास रुकिए, देखिए वो कैसे अपने पशुओं को संभालते हैं, कैसे उनकी मेडिसिन वगैरह का क्या क्या उनको देते हैं और क्या फीड वगैरह बनाते हैं। सो जिससे कि आपको पहले ही नॉलेज हो जाएगी, आप 60 से 70% पहले ही समझ जाओगे कि मैंने अपने फार्म का कैसे बनाना है। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।